सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर मैट्रिसेस स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो मैट्रिसेस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम कॉलेज में सीखेंगे। हमने 11th और 12th में भी मैट्रिसेस हमने पूरा पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, ये हम दोबारा आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। बट जो कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक लेवल में मैट्रिसेस क्या होते हैं, हमारे लेवल में एक मैट्रिक्स क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, पर्पस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। मेनली मैट्रिक्स हमारे बहुत लार्ज डाटा को फंक्शन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये तो एक तो डाटा हैंडलिंग के काम यूज़ होता है, ठीक है, और आपका एक स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है। जैसे कि आपको एम्प्लॉयज़, अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ की सैलरी रखनी है, उनका पीएफ रखना है, कितना परसेंट उन्हें पे आउट मिल रहा है, वो सब रखना है। तो जैसे कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, ये आपका पूरा ABC ऐसे करते करते, और उनकी सैलरी, उनका पे आउट, उनका इंसेंटिव, उनका बहुत कुछ पे आउट, DRP जितना भी है उनका, वो सारा ऐसे आएगा ऐसे आएगा। तो इस सब सेट को हम मैट्रिक्स के सेट में लिखते हैं। तो मेनली एक मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स फॉर्म में, वो देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डंडा, दूसरा डंडा, इसको एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया, यहाँ से भी सेम एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया, और इसके अंदर जो भी आपको डाटा भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो होते हैं आपका, सॉरी ये तो ब्रैकेट्स होते हैं, ये जो सारे होते हैं इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं रोज और इन्हें कहते हैं कॉलम्स। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हम इन नंबरों को रोज़ और कॉलम्स के बेसिस पे क्लासिफाई भी करते हैं। कैसे? जैसे ये क्या है, कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और सिमिलरली ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, और थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो हमें अगर किसी एलिमेंट का नाम ना या नंबर नहीं पता हो, बस हमें ये पता हो कि उसकी रो की पोजीशन और एलिमेंट की पोजीशन कौन सी है, तो हम आसानी से उसकी पोजीशन से उसका नाम का पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, ये देखिए, जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया है। ठीक है, ये आपके रोज़ हैं, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। उसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 5 6 1 4, इसे ऐसे कर देते ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, ये रो, ये कॉलम्स ऐसे बढ़ रहे हैं, ये रोज ऐसे। ठीक है, 4 2 9 1 1 8। ठीक है, अब मैंने बोल दिया फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, ये जहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो ये कहाँ पर है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैट्रिक्स को हमने ए से अगर रिप्रेजेंट किया है तो AIJ, आई होता है तुम्हारा रो और जे होता है तुम्हारा कॉलम नंबर, और इसे कहते हैं रो नंबर। ठीक है, तो एक तरह से हमने जो मैट्रिसेस किया है, हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो ए मैट्रिक्स है, ये क्या है, जो हमने ये लिखा है पूरा मैट्रिक्स, मैं दोबारा बना देता हूँ आपके लिए, 5 6 1 4 2 9 1 1 8। ठीक है, ये क्या है आपका 1 2 3 रोज, कॉलम्स क्या है, ऐसे बढ़ रहे हैं 1 2 3, सॉरी तो दिख जाएगा आपको ना, हाँ।
तो अब हम अगर बात करें, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरह ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, और आगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स को क्लासिफाई करते हैं कि मुझे इसका एलिमेंट का डाटा चाहिए, ठीक है। ये क्या आ गया, ये फोर्थ क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओ सॉरी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, उससे सेकेंड रो थर्ड ए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह हम पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हम कौन से मैट्रिसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ मैट्रिसेस जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इन्वर्स मैट्रिसेस, इन्वर्स मैट्रिक्स, और एक होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसा कि हम इन सब टर्म्स है वो हैं, हमें पता है ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। इन्वर्स मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे टर्म्स 0 होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखो डायगोनल एलिमेंट्स है ना आपके, इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल पे होते हैं मैट्रिक्स के। ये कौन सा एलिमेंट है, और ये 2x2 की फॉर्म में भी बनता है, ये देखो 1 0 0 1, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनका डायमेंशन जो होता है वो स्क्वायर जैसा होता है। अब डायमेंशन स्क्वायर जैसा होने से क्या मतलब होता है, या तो ये 2x2 होगा या तो ये 3x3। इसका मतलब क्या होता है 2x2 3x3 का, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 रोज इनटू में 2 कॉलम्स। सिमिलरली ये क्या होता है 3 रोज इनटू में 3 कॉलम्स, ठीक है। इन्हें कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस और इन्वर्स मैट्रिसेस। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे होता है, जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, चाहे 0 हो चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो, 0 हो या नंबर हो कुछ भी हो, इन्हें कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर होते हैं उन्हें कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है इतनी, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी है, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको सारे डाटा इन्फॉर्मेशन और नोट्स बताता रहूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो, और साथ साथ हम मैं जो आपको डाटा दे रहा हूँ, जो मैं आपको ये सारा बता रहा हूँ वो सब आप अप्लाई भी करते रहें, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम सबसे पहले एक मेथड पढ़ेंगे जो हमारा होता है गॉस जॉर्डन मेथड, वो सभी अभी आगे आएगा। सबसे पहला जो होता है हम निकालेंगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम 11th-12th में पढ़ा करते थे, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए जैसे कि हमें कोई भी एलिमेंट गिवन होता था ए, ठीक है, उसके एलिमेंट्स कुछ भी मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, ए का इन्वर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको ए का एडजॉइंट ए के सबसे पहले हम निकालते थे माइनर्स, सबसे पहला स्टेप होता था हमारा माइनर्स, ठीक है। फिर माइनर्स के बाद हम निकालते थे कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के बाद हम निकालते थे उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बाद हम क्या करते थे, उसके मॉड से उसे डिवाइड कर देते थे। ये ट्रांसपोज जो निकाला यहाँ तक हमारा होता था एडजॉइंट, ये हमारा एडजॉइंट का पार्ट होता था पूरा, एडजॉइंट, ठीक है। यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए।
और इन्वर्स क्या होता था, 1/mod(a). इसका मॉड तो हमें निकालना आता ही है। मॉड क्या होता है, ये नंबर लिया, इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, फिर ये इंटू ये माइनस में 6 × 8, फिर उसी तरह प्लस ये है तो माइनस ये होगा, फिर इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, ये इंटू ये। मैं आपको निकाल के ही दिखा देता हूँ कि मॉड कैसे निकालते हैं। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का मॉड निकालने के लिए, जैसे कि ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका मॉड कैसे निकालें, ए मॉड क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म या मैट्रिक्स देखो, 1 लिया, ये एलिमेंट हमने पकड़ा। मॉड मतलब क्या होता है, उसका उस डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का रिजल्टेंट वैल्यू। उसका रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो वही करके बताते हैं। 1 लिया, सबसे पहले ना ऐसे छोटे साइन बनाना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 1 इंटू में इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, ठीक है। मान लो ये है ही नहीं, तो जब नहीं होंगे तो ये एलिमेंट होंगे हमारे 1 5 6 8 9, ठीक है। और माइनस टाइम्स, फिर ये लिखो -2, जो साइन लिखा है -2। अब इस रो और इस एलिमेंट को भूल जाओ, ये बीच वाला जो टी साइन बन रहा है इसको भूल जाओ, तो तुम्हारे क्या बचेंगे 4 6 7 9, ठीक है। और उसी तरह +3 जब हम लिखेंगे, इस कॉलम और इस रो को भूल जाओ, तो फिर हम क्या लिखेंगे 4 5 7 8। इसको भूल जाओगे ना, इस रो को भूल जाएंगे और इस कॉलम को भूल जाएंगे, तो क्या आएगा 4 5 7 8। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मॉड ऑफ ए तुम्हारा क्या हो गया, 1 इंटू में 5 इंटू में 9, 5 इंटू में 9 माइनस 6 इंटू में, देखो ऐसे लूप चल रही है, ठीक है। 5 इंटू में 9 माइनस 6 इंटू में 8 माइनस 6 इंटू में 8, ठीक है। उसी तरह -2 इंटू में 4 इंटू में 9 माइनस 6 इंटू में 7, 4 इंटू में 9, ये लेफ्ट टू राइट जाता है। सबसे पहले 4 इंटू में 9 माइनस 6 इंटू में 8, 4 इंटू में 9 माइनस 6 इंटू में 8। सिमिलरली दोबारा क्या करेंगे हम, उसी तरह से 3 इंटू में 4 इंटू में 8 माइनस 5 इंटू में 7, ठीक है। 4 इंटू में 8 माइनस 5 इंटू में 7। बस अब हमारा मॉड आ गया, कैलकुलेट करना है। मॉड ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू में 9 5 ज़ा 45 माइनस 6 8 ज़ा 48 -2 इंटू में 9 4 ज़ा 36 माइनस 6 8 ज़ा 48 प्लस 3 इंटू में 32 माइनस 35, 32 माइनस 35। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू में 45 माइनस 48 कितना होता है -3 -2, 36 माइनस 48 कितना होता है -12 प्लस 3 इंटू में 32 माइनस 35 -3। बस इसका आंसर क्या है, 1 इंटू में -3 क्या होता है -3, ठीक है। -2 इंटू -12 +24 और -9, 3 इंटू में -3 -9, तो क्या आ गया -12 +24, ये क्या आ गया इसका आंसर +12। इसे कहते हैं मॉड निकालना। तो इस मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट वैल्यू आया, सारे जो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स थे उनका जो रिजल्टेंट वैल्यू आया वो था हमारा +12, ठीक है। तो अब हम समझ गए, हमारा जो इन्वर्स होता था वो मेनली होता था 1/mod ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमें पता ही है। सबसे पहले माइनर, वो मैंने अभी आपको पीछे बता ही दिया था, माइनर्स, फिर कोफैक्टर्स, फिर लेते थे उसका ट्रांसपोज। बस ये स्टेप फॉलो करते थे, ठीक है। बट इस बार हम कुछ अलग कर लेंगे। कॉलेज के लेवल में हम क्या करेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड का यूज़ करेंगे। अब गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड एक ऐसा आसान वे होता है इन्वर्स निकालने का, जिससे हम कम टाइम में इन्वर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये होता है, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ए हमारा किसके बराबर होता है, आई इंटू में ए, ठीक है।
ये तो हमें पता है। और ए इंटू ए इनवर्स हमारा क्या होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है, अगर इसे यहाँ पे ले आएंगे तो ये सारे हमें स्टेप पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेप्स का यूज़ करके हम इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी मैट्रिक्स मान लो ए और कोई भी मैट्रिक्स मान लो बी, आई इज इक्वल टू बी इंटू में ए। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, आई दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इंटू में, एक सेकेंड, अब दिख रहा है, अब थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा आप लोगों को। आई इंटू में, एक सेकेंड, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इंटू में ए इनवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या आएगा हमारा, आई इंटू में ए इनवर्स क्या था, बी, और बी ए इंटू में ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, बी इंटू आई हमारा ए है, तो बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब बी और ए क्या थे, दोनों थे हमारे सिंगुलर मैट्रिक्स। बट ये हम प्रूफ कैसे करेंगे, यही प्रूफ करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल वे में अगर बताया जाए तो क्या होता है गॉस जॉर्डन मेथड। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है, जैसे आपको कोई भी ए दे रखा है वन, कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, इसको आपको इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा ए सेमीकोलन आई। ठीक है, जो आई, जो आपको ए होगा उसको आपको आई में बदलना होगा और आई की वैल्यू को आपको ए में बदलना होगा। इसका मतलब क्या होता है, आपको दोनों इंटरचेंज करने होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 को आपको कन्वर्ट करना, जैसे कि मैं 2 3 4 सेमीकोलन 1 0 0 1, ठीक है, तो आपको इसको जो है ना, ये पूरे को आपको कन्वर्ट करना होगा 1 0 0 1। ठीक है, ये बन गया, और ये जो भी आपका बनेगा, मान लो 5 6 7 8 बन गया, तो आपका ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स जो आपका होगा वो होगा आपका 5 6 7 8। ऐसे आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है। तो गॉस जॉर्डन मेथड हमारी कैसे हेल्प करता है, हम दोनों मैट्रिक्स को आमने सामने लेंगे। कौन सा मैट्रिक्स को, एक जो हमें मैट्रिक्स गिवन है और सेमीकोलन आई, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उन दोनों को आमने सामने लेंगे और दोनों की वैल्यूज़ को इंटरचेंज इन द सेंस कैसे करेंगे, इसको हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स को रो कॉलम्स या कॉलम ऑपरेशंस लगा के, ये देखो इसमें या तो रो ऑपरेशंस लगाओ या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाओ। ठीक है, रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के हमें इसको 1 रखना पड़ेगा, इस 3 को हमें क्या बनाना पड़ता है 0, इस 2 को फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा 0, और इस 4 को हमें बनाना पड़ेगा 1। ठीक है, तो जब हम इस स्टेप को कंप्लीट करके ये बना लेंगे, सिमिलर जो रो ऑपरेशन, रो और कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा वही हमारा यहाँ पे भी लगेगा। तो रो ऑपरेशन, रो और कॉलम ऑपरेशन जो यहाँ पे लगेंगे वही हमारे रो कॉलम ऑपरेशंस यहाँ पे लगेंगे। तो इसमें लगा के जो हमारा नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा, जो नया मैट्रिक्स डेवलप होगा, जो कुछ भी होगा वो हमारा ए इनवर्स बनेगा। ठीक है, अब समझ आई। तो मैं एक बार आपको इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ जिसको आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। जैसे कि हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा, ए इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ओ सॉरी 3 1 1, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। अब हम कैसे करेंगे वो, ठीक है, वो हम देखते हैं आगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ए मॉड में सेमीकोलन आई या फिर आई थ्री हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 3 × 3 है, तो इसलिए आसान हो जाता है उसे डिनोट करना। ठीक है, ए सेमीकोलन आई3। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पहले हम ऐसे डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं ये, तो 0 1 2 1 2 3 3
1 1 सेमीकोलन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द सेंस इसमें हमें चेंज करना होगा, और इसको सिमिलर रो कॉलम ऑपरेशन कैसे चेंज करेंगे, इसको हम रो एंड कॉलम ऑपरेशन से, रो एंड कॉलम ऑपरेशंस जैसे हम 11th-12th में करते थे, वही सेम ऑपरेशंस हमें लगा के रो एंड कॉलम ऑपरेशंस यहाँ पे लगा के इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। वही सेम ऑपरेशन इसमें भी लगाएंगे, जो वैल्यू इसमें चेंज करके आएगी वही हमारा ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो चलो दोनों में हम कॉलम ऑपरेशन तो रो ऑपरेशन लगाते हैं। अगर मैं रो ऑपरेशन चुनता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, देखो मुझे यहाँ पे क्या लाना है 1। ठीक है, मुझे 1 तो यहाँ पर है, मैं क्या करूँगा इस रो को मैं उल्टा कर दूँगा, मतलब इंटरचेंज कर दूँगा। ये कॉलम ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ R1 R2। सबसे पहला ऑपरेशन मेरा ये होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 और 3 1 1। ये क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। उसी तरह अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जीरो मेरा है ही, यहाँ पे भी मुझे ज़ीरो लाना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ज़ीरो लाने के लिए क्या करूँगा, R3 इज़ इक्वल टू, अच्छा ये तुम्हें पता है ना, R1 ये रहा, R2 ये रहा, R3 ये रहा। और हमें C1 C2 C3 लिखने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हम रो ऑपरेशंस का यूज़ कर रहे हैं, तो C1 C2 C3 लिख के अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, बस ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसको ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो करने के लिए मैं क्या करूँगा, R3 इज़ इक्वल टू R3 माइनस 3R1। ठीक है, ठीक है, ये देखो R3 क्या है 3 माइनस 3 इंटू में R1 क्या है हमारा 1 है। ठीक है, ये R1 हमारा 1 है, तो 3 इंटू में 1 क्या होगा 0। ठीक है, हम हमेशा फर्स्ट रो की अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस एलिमेंट की बात करनी, आपको दूसरे रोज और कॉलम के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नहीं, माना कि ये R1 है, पर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको ज़ीरो करना होता है। जब हम एक ही रो की बात कर, एक ही रो में ऑपरेशन लगाते हैं, तो जब तक उसके सारे नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो नहीं हो जाते हम आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, चाहे इसके अंदर 5 हो 6 हो 7 हो, जब तक छठा सातवां भी जीरो नहीं हो जाता हम आगे नहीं बढ़ते, ये इसका रूल है। ओके, तो चलिए हम आगे करते हैं फिर। 3R1 जीरो हो गया, तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्या लगा है R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। R3 माइनस 3R1 ये तो जीरो ही रहेगा, इसमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पे -3 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो ये अब क्या हो जाएगा, एक सेकेंड 1 0 0 2 3 और 1 2, तो R3 1 माइनस 4, ये आ जाएगा आपका -5, और ये आ जाएगा आपका -8। उसी तरह हम जब आगे लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 1 0 1 0 0 0 -3 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे R1, हाँ देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो है ना, अब हमें इसे ज़ीरो करना है, तो इसे ज़ीरो करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम क्या ये दिमाग लगा सकते हैं कि R1 इज़ इक्वल टू R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2 इंटू में R2 क्या है हमारा 1, तो ठीक है 2 इंटू 1 2, तो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2। ठीक है, और एक और क्या लगा सकते हैं, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 5R2, ये भी संग के संग जीरो हो जाएगा। जब हमें एक तीर से दो चीज़ें काटने का चांस मिलता है तो हम क्यों छोड़ें। ठीक है,
तो एक तो हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2 यहाँ से, और एक हो जाएगा हमारा R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 5R2। इसका मतलब समझ रहे हो, R3 जो है हमारा -5 है, प्लस में हमारा प्लस है, प्लस 5 इंटू में R2 है हमारा 1, तो -5 प्लस 5 इंटू में 1, तो -5 प्लस 5 आ गया 0। तो चलो इसे जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड। R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2 और R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 5R2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 1 0 0 0 1 0 -1 2,2। अब दूसरे वाले के साथ जब हम ऐसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 0, एक से हाँ नहीं, -2 1,5 है, ये हमने गलत कर दिया। ये हमने आ गया, इसका ऑपरेशन क्या आएगा, हाँ इसका आएगा -2 1, और जब हम सॉल्व करेंगे इसका आएगा 5 1 0 -3 0 0 1। ठीक है, उसी तरह जब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे और हम क्या लगाएंगे, 1 0 0 0 1 0। अब इसे भी करना है 0। ठीक है, इसे 0 करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज़ करेंगे, R3 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R3, इसको हम 1 कर लेंगे। इसको 0 करना है, इसको भी हमें 0 करना है, इसको 1 करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम एक स्टेप लगा देते हैं, R3 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R3। इससे आपको पता है क्या होगा, ये जो ये नीचे वाली R3 वाली टर्म है ना, ये सारी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। 0/2 क्या होगा 0, 0/2 क्या होगा 0, 2/2 क्या होगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, इससे हमें ये फ़ायदा होगा। ज़रूरत क्या था, हमें यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ से यहाँ, पर हमें जब दिख रहा है कि नीचे वाला फंक्शन अगर हम पहले स्टार्ट कर दें तो ऊपर वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आसान हो जाएगा इसे माइनस करने में, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0, ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर आ जाएगा हमारा -1 2 1। ठीक है, तो और ये क्या आ जाएगा, -2, ओ सॉरी ये सेमीकोलन लगाना भूल गया, -2 1, 5/2 1 0 -3/2 0 0 1/2। बस अब हम क्या करेंगे, हम इसका यूज़ करके इसको भी माइनस कर देंगे, इसका यूज़ करके इसको भी हटा देंगे। कैसे हटाएंगे वो हम देखते हैं। R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3, -1 प्लस 1 क्या होगा हमारा 0, और R2 इज इक्वल टू R2 -2R3। ठीक है, R2 क्या होगा, R2 2 -2R3 क्या है 1 हमारा, तो 2 - 1 0, और R1 प्लस R3 क्या होगा, -1 प्लस 1 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया फाइनली, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया आपका 1/2 -1/2, एक सेकेंड, +1/2, दोबारा -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो इसको हमने पूरा I3 में चेंज कर दिया, और ये जो हमारा आया है इसे कहेंगे हम A इनवर्स। ठीक है, इसका हम कहेंगे A इनवर्स, ये हमारा पूरा कंसेप्ट होता है A इनवर्स निकालने का।
और इस वीडियो में मैंने आपको ए इनवर्स निकालना समझा दिया है। अगले वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन ए इनवर्स निकालना बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। हम इसे रीचेक भी कर सकते हैं। पता कैसे हम रीचेक करेंगे? ए इनवर्स तो हमने निकाल दिया है, इसे रीचेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या पढ़ा था? ए इंटू में ए इनवर्स क्या होता है? आई। तो हम क्या करेंगे? इसका निकाल देंगे ए इंटू ए इनवर्स में, यानी कि ए इनवर्स में 1/2 -1/2 1/2 -4 3 कॉमा -1, ओ सॉरी कॉमा नहीं है, 5/2 -3/2 1/2 इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे किसके साथ? ए के साथ। ए हमारा क्या गिवन था? ए हमारा गिवन था ये, देखो ये था ना ए हमारा गिवन 0 1 2। तो हम इसे लिख देंगे इधर, जो हमारा था गिवन 0 1 2 1 2 3 3 1 1। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये पता है ना आपको कैसे मल्टीप्लाई होता है? ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है, ये इंटू में ये प्लस ये इंटू में ये प्लस ये इंटू में ये, सिमिलरली ये इंटू में ये इंटू में ये, ऐसे ऐसे कर करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा I3। ठीक है, तो इससे हमें प्रूव हो जाता है कि हमने जो निकाला है ए इनवर्स वो सही है। तो आई होप ये जो वीडियो आई है ये आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। पता है मुझे, मैंने न्यूमेरिकल कम बोला है, थ्योरी ज़्यादा बोली है, बट अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में ये कंसेप्ट जो है इन्वर्स वाला यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, ये मैं आपका जल्दी ख़त्म करा दूंगा और फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे जिसका मेथड होगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगले चैप्टर में अगली जो वीडियो आएगी उसमें सिर्फ आपके ज़्यादातर वही होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, 6-7 न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपके जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, कि वो मैं अगली वाली वीडियो में समझाऊंगा। पहले के लिए अभी आप ये ध्यान दीजिए, और अगर आपको इनकेस कुछ लगे कि मैंने कुछ स्किप कर दिया है, ज़्यादा तेज़ बोला हूँ, तो मुझे ज़रूर बताना। चलो, थैंक यू सो मच।